वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 21 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली यूनियन फिशरीज मिनिस्टर जो है राजीव रंजन सिंह, इनके द्वारा कहाँ पे जो है वो इनॉग्रेशन की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिपुरा में। से रिसेंटली त्रिपुरा में जो है वो इनॉग्रेशन की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड पार्क की, एक्वा पार्क की। किसके द्वारा की गई है? यूनियन फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम को टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व सराब चू एस्टैब्लिश्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व जिसका नाम है सराब चू, इसको एस्टैब्लिश किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश में कहाँ? लाहौल एंड स्पीति में। सो सराब चू को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है लाहौल स्पीति में इन हिमाचल प्रदेश। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर हैज बीन लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर जो है उसको लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। सो रिसेंटली महाराष्ट्र में जो है वो लॉन्च कर दिया गया है इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज इम्पोज्ड port restrictions on the import of certain goods like ready-made garments and processed foods item from which country। आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली इम्पोज कर दिया है पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को किन चीज़ों के लिए? रेडीमेड गारमेंट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स के लिए। कौन सी कंट्री के लिए? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश। सो रिसेंटली इंडिया हैज़ इम्पोज्ड पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स फ्रॉम बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू सेट अप 5 अल्ट्रा मॉडर्न सीड पार्क्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वहाँ पे सेट किए जाएंगे 5 अल्ट्रा मॉडर्न सीड पार्क्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश में अनाउंस किया गया है टू सेट अप 5 अल्ट्रा मॉडर्न सीड पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच स्टेट विल शिरुई लिली फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 20 to 24 मई यानी 20 से लेकर 24 मई तक कौन से स्टेट में जो है शिरुई लिली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर में। सो 20 से लेकर 24 मई को जो है वो 24 मई तक जो है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा शिरुई लिली फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स वॉज हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दीव। सो द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 बिगिंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और ये जो गेम्स है ये 19 से लेकर 24 मई तक ऑर्गेनाइज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरोस EOS-09 मिशन मिस्ड इन द थर्ड स्टेज, इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल। आपसे पूछा गया है कि इसरो का जो EOS-09 मिशन था वो अभी रिसेंटली मिस हो गया है इन द थर्ड स्टेज। तो ये कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी PSLV C61 जो है वो लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ 5-day वर्कशॉप ऑन इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने कहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज की है 5-day वर्कशॉप को ऑन इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में जो है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है 5-day वर्कशॉप को ऑन इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय। आपसे पूछा गया है कि एवरी ईयर किसके द्वारा जो है वो कंडक्ट किया जाता है ऑपरेशन ओलिविया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी के द्वारा जो है वो एवरी ईयर कंडक्ट करवाया जाता है ऑपरेशन ओलिविया को। क्यों ये कंडक्ट करवाया जाता है? टर्टल्स यानी ऑलिव रिडले जो टर्टल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपसे पूछा गया है कि एवरी ईयर कौन सी डेट को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज डे को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 मई को। सो 20 मई को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज डे। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन एआई एंकर नेम्ड अंकिता। आपसे पूछा गया था कि कौन से स्टेट ने जो है अभी रिसेंटली एक एआई एंकर को इंट्रोड्यूस किया है। सो यहाँ पे जिसका नाम है अंकिता। आपके पास ऑप्शंस थी असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड गुजरात। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी असम। सो रिसेंटली असम में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एआई एंकर को, जिसका नाम है अंकिता, फॉर कैबिनेट मीटिंग अपडेट्स। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री को जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, इंडिया, साउथ सुडान, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 12 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, यानी लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनकी एक अलग से जो है वो वीडियो बना दी गई है, यानी जिसमें हमने वीकली करंट अफेयर्स को जो है वो डिस्कस किया है। और ये जो करंट अफेयर्स है 12 से लेकर 18 मई 2025 तक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हमने 70+ इंपॉर्टेंट MCQs को जो है वो डिस्कस किया है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, वो जाके इस वीडियो में इस लेक्चर को जाके अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएंगे। इस वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये थे आपके आज के यानी 21 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।